वह गांव जो एक ही रात में गायब हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसा गांव था जो एक ही रात में पूरी तरह गायब हो गया, न कोई चीख, न कोई खून, न कोई लाश, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित मानी जाती है और आज भी उस जगह जाने की किसी को इजाजत नहीं है। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव। करीब 120 घर, एक पुराना शिव मंदिर, एक स्कूल और गांव के बीच एक सूखा हुआ तालाब। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता था, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे रात के बाद चंद्रपुर हमारा नहीं रहता। करीब 30 साल पहले एक साधु गांव में आया था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा, इस धरती के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो जाग गया तो पूरा गांव निगल जाएगा। लोगों ने उसे पागल समझा। अगली सुबह वही साधु जंगल में जली हुई हालत में मिला। उसके बाद कोई बाहरी आदमी चंद्रपुर में ज्यादा देर नहीं रुका। 15 अगस्त 1998 रात ठीक 12:07 मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। एक बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, बाहर कोई मेरा नाम ले रहा है। लेकिन आवाज बिल्कुल उसी की जैसी थी। फिर अचानक बिजली चली गई, हवा रुक गई, पूरा गांव बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। कुछ घरों में लोग खाना खा रहे थे, कुछ सोने की तैयारी में थे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब। न कोई संघर्ष, न भागने के निशान, न चीख पुकार। जब पास के शहर से पुलिस पहुंची, सारे घर खुले हुए थे। चूल्हों में अभी भी गर्म राख थी, थालियों में आधा खाया खाना। मंदिर की घंटी टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं, एक भी लाश नहीं, एक भी खून का निशान नहीं। जैसे पूरा गांव हवा में घुल गया हो। जंगल के बाहर एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला। होश में आने पर उसने सिर्फ इतना कहा, रात को वो हमारे जैसे ही दिखते थे, बस उनकी आंखों में अंधेरा था। इसके बाद वह आदमी कभी ठीक से बोल नहीं पाया। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। आज भी उस जगह रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है, मंदिर की घंटी बजती है और कभी कभी कोई आवाज आती है, हम यही हैं। सरकारी रिकॉर्ड में चंद्रपुर नाम का कोई गांव कभी था ही नहीं। अगर कभी आप जंगल के बीच एक खाली गांव देखें और रात में कोई आवाज कहे, अंदर आ जाओ, सब सुरक्षित है, तो कभी मत जाना, क्योंकि कुछ गांव आज भी अपनी अगली रात का इंतजार कर रहे हैं।